हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी में आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस केडी क्लासेस में, हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री IRC 2 फॉर BU एंड BBMQ दोनों के लिए जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, जो इसमें एक गैसियस स्टेट करके है वो चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है ना, यही ऐसा चैप्टर है जिसके बाद से बहुत जगह पे VBU और VBMQ अलग हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि जस्ट लाइक बहुत सारा नदी एक जगह के बाद आता है, फिर उसके बाद बहुत सारा नदी एक जगह जाकर मिलता है। तो आप लोग अब तक मिलते हुए चले आ रहे थे, लेकिन अब सॉल्यूशन चैप्टर के बाद आप लोग डिफरेंट हो जाओगे। मतलब VBU का लेक्चर अलग मिलेगा और BBMQ के बच्चों का लेक्चर अब अलग मिलेगा आफ्टर द कंप्लीट नोट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट नोट्स अगर आपको मिलता है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके बाद VBU और VBMQ के लेक्चर्स अलग अलग मिलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर्स जो है डिवाइड हो जाता है। BBMQ को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, VBU को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए उन दोनों का सेपरेट हो जाएगा सिलेबस। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा हो आप लोग सोचिएगा मैम कहेंगे कि उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से दिख रहा है, बट नहीं, मानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा लाउडली नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जुकाम की वजह से गला बैठ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर्स में सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 1 कंपाउंड। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, क्लास का जो भी गैसियस स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग का भी कुछ लेक्चर्स था, जिसमें बच्चे बोल रहे थे मैम आपने कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं करा है, पर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। कंप्लीट नोट्स जो बच्चे को हम दे रहे हैं उसमें सारा टॉपिक्स कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप जो हम कम्युनिटी में देखिएगा, हम व्हाट्सअप ग्रुप अपना रखे हुए हैं, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट्स, चैप्टर सॉल्यूशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जितने चैप्टर्स का पढ़ाई हो रहा है, एक जो सॉल्यूशन हो रहा है इसका भी नोट्स हम डाल दिए हैं उस ग्रुप में, और बाकी जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसका नोट्स भी कंप्लीट डाल दिए हैं। बहुत बच्चे आराम से अपना नोट्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सारी चीज़ों को कवर करते हो। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, वो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स है। मतलब क्या कि सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत लोग आप मुंह से सुनेंगे, अरे ये मिला के दे रहा है, एकदम लग रहा है जैसे मिक्स करके दे रहा है। तो ये इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा अलग अलग तरह की, जो मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी हम लोग किसी एक मसाला से नहीं बनाते हैं। थोड़ा सब्जी मसाला डाल दिए, थोड़ा सा चना मसाला डाल दिए, थोड़ा ये डिसाइड करता है कि आप बना क्या रहे हो। उस अकॉर्डिंग हम तरह तरह के जो है उसमें जो भी वैराइटीज़ होते हैं वो सारे चीज़ उसमें मिक्स करते हैं, देन वी कुक या फिर देन वी मेक आवर डिशेस, जो भी हम होगा उसको हम लोग बनाते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जस्ट लाइक मान लीजिए पानी है, पानी में चीनी मिला दिए, घोल दिए पूरा, तो दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिला के कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, दैट इज़ सॉल्यूशन। बोलते हैं ना कि अरे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजो, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे, बोलते हैं ना प्रॉब्लम तो है सबके पास, बस नज़रिए की है बात। ठीक है, तारक मेहता का ये बहुत अच्छा लाइन हमको लगता है। तो ये जो आप इसमें देखिएगा कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन नज़रिए का बात है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। तो उससे क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के सॉल्यूशन कब देखा जाता है, जब सारे प्रॉब्लम्स को मिलाया जाता है, फिर देखा जाता है अच्छा इससे ये इंक्लूड हो रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये चीज़ निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों को पता चलता है इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, केमिस्ट्री में भी हम लोग को पता चलता है, जब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिलाते हैं तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हुआ है। आप लोग को भी बच्चा में एक काम किए क्या, एक कलर को दूसरे कलर से मिला के कोई थर्ड तरह टाइप के कलर को बनाए हो क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पता है हम जब छोटे थे तो बनाते थे। ठीक है, तो पता चलता था कुछ 2 अलग कलर को मिला रहे हैं तो एक थर्ड कलर में बन जाता था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जस्ट लाइक मेरे पास अगर कभी क्लास में कोई कलर नहीं रहता था तो हम 2 कलर को मिला के एक कलर बना देते थे, तो वैसा कलर बन जाता था। तो आप लोग भी वैसा दिमाग लगा सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे कलर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं।
दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द सबस्टांसेस पासिंग द सॉल्यूशंस आर द सबस्टांसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए उसी का जो क्या जितने भी सबस्टांस जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो कम मात्रा में होगा उसको क्या कहते हैं? जो कम मात्रा में होगा। मान लीजिए हम चीनी मिला रहे हैं, एक जगह पानी है, मान के चलते ये पानी का बोतल है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं। तो थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे तो चीनी को कहेंगे सॉल्यूट। जिसका मात्रा कम होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका मात्रा ज़्यादा होगा द अदर प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? तो उसको कहेंगे सॉल्वेंट। उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। इन शॉर्ट इसको अदर एक और लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जो चीज़ घुल जाता है, जो चीज़ घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो घोलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जस्ट लाइक अगर पानी में चीनी मिलाएंगे, कभी भी चीनी में पानी थोड़ी मिलाते, पानी में चीनी मिलाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, चीनी का कम होता है। चीनी क्या होता है? घुल जाता है। तो चीनी यहाँ पे क्या है? हमारा सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। नमक पानी मिलाएंगे तो नमक हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए हम पानी में मिट्टी मिलाएंगे, मिट्टी छोड़िए, पानी में अगर हम सॉइल मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, क्या बोलते हैं उसको? सैंड मिलाएंगे, बालू मिलाएंगे, तो फिर क्या होगा? बालू हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। और इस केस में मिक्सचर्स हमारा बच जाता है जिसमें कोई किसी को घोल नहीं पाता, इनफैक्ट पानी का कोई असर उस पर नहीं होता है। तो उस केस में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो नहीं घुलता है वो क्या कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप देख रहे हो, इस अकॉर्डिंग है हमारा आपको हो सके वीडियोस के अकॉर्डिंग वैसा दिख रहा हो, बट आप नोट्स लीजिएगा, उसको हम बहुत अच्छे से इसको दे देंगे, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है उसका जो कंसंट्रेट घोलने के लिए अलग अलग तरह के जो है मेथड है। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स बनाने के लिए अलग अलग तरह का फॉर्मूला आता है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशंस का मिक्सचर बनाने के लिए भी अलग अलग फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? जस्ट लाइक मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है उसको समझिए। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। याद रहे सॉल्यूट का मतलब वो होता है जो चीज़ घुलता है, जो चीज़ कम होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर आप क्या कर रहे हो, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट को आप घोल रहे हो सॉल्वेंट में, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ मोलरिटी। मान लीजिए हम जो चीनी लिए हैं उसका सॉल्वेंट मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसका U है, ठीक है, घोल रहे हैं उसमें, मान लीजिए उसका V मान लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि U/V इज़ कॉल्ड मोलरिटी, ठीक है। U को क्या बोल दिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको क्या बोल दिए? जो हमारा सॉल्यूशन जिसमें हम घोल रहे हैं उसके वॉल्यूम को। और इस पूरे को क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ मोलरिटी। याद रहे कि जो सॉल्यूट होगा उसको ऊपर, जिसमें घोल रहे हैं उसको नीचे, और टोटल को गुना कर देंगे 1000 से, ये मोलरिटी निकल जाता है। क्लियर है? मोलरिटी। और एक चीज़ देखिएगा, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी दो तरह से, एक होता है सॉलिड के ऊपर भी होता है, सॉल्वेंट के ऊपर भी हो सकता है। किसी केस में सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मास के तौर पे देखें, उस केस में सॉल्वेंट का मास दोनों। देखिए जब हमारा सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो फिर हमारा सॉल्वेंट नीचे होगा, लेकिन हमारा उस केस में हम लोग सॉल्वेंट के मास को देखेंगे, ठीक है। और जब हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा उस केस में हम लोग सॉल्वेंट को ही नीचे रखेंगे, लेकिन उस केस में सॉल्वेंट के मास को, और जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा उस केस में सॉल्वेंट के वॉल्यूम को देखेंगे। क्लियर है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है मतलब मान के चलिए जो इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट आप लेते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। आप देखोगे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाला गया है। मोल फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए अब नहीं जानते, मान के चलिए मैम हम लोग नहीं जानते, थोड़ा बताइए क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होता है? जितना भी कंपोनेंट को आप ऐड कर रहे हो कंपाउंड बनाने के लिए, जो प्रेजेंट कंपाउंड बनाने के लिए, उसी चीज़ को वो क्या करता है? उसी चीज़ को पूरा नापता तोलता है, दैट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? बट्टा के फॉर्म में, मतलब कितना नंबर ऑफ सॉल्वेंट लिए हो, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट लिए हो, कितना नंबर ऑफ सॉल्वेंट लिए हो, ये दोनों के फ्रैक्शन को बताता है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के, क्योंकि मोलरिटी हम देख रहे हैं, मोलरिटी मतलब क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ लिए हो आप सॉल्यूट और कितना नंबर ऑफ लिए हो आप सॉल्वेंट, दैट इज़ मोलरिटी, ठीक है। इसी के नंबर्स ऑफ अगर आप इसी पूरे टोटल को देखोगे तो दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ?
आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मास के तौर पे, वॉल्यूम के तौर पे, रिलेशन बिटवीन अगर हम निकाले हैं तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें अवेलेबल दिख रहे हैं। और ये सब चीज़ों का हम लोग MCQ के तौर पे भी करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल आपको कल बोल रहे हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बनना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बच्चों को कम से कम चीज़ों को कम से कम समय में बहुत चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम वो चीज़ करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से अपना सपोर्ट बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और बहुत अच्छे से चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। एक चीज़ और कहेंगे, VBU और BBMQ दोनों के लिए कॉमन पेपर का क्लासेस स्टार्ट है। आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को देखिए, ठीक है। VBU का जो फर्स्ट सेक्शन था एरर करेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। BBMQ का चल रहा है जो पैराग्राफ राइटिंग है, उसमें भी उनको देखने को मिलेगा, लेक्चर्स मिलने लगेंगे, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। IRC के नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक आप अपना लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सअप से आप लोग नोट्स लेके नोट्स शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।